हाँ जी दोस्तों, माई सो पर्पस माई सो मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? संडे है, छुट्टियां मना रहे हैं। हाँ, वैसे भी कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा टफ एनर्जी थी। एक रफ फेज आपने बेयर किया है। कियोस्क था, मेस था, है भी थोड़ा बहुत, बट एनर्जी कभी कभी फ्लक्चुएट होती है, कम ज़्यादा, ठीक है। एंड सेम चीज़ आपके डीएम के साथ भी थी, ठीक है। बट आज हम बात करेंगे क्योंकि इस आप लोग की जानने की इच्छा होगी कि इस वक्त डीएम इस रफ फेज में, इस टफ फेज में, इस टॉक्सिक एनर्जी में, इस नेगेटिव एनर्जी में आपकी डीएम की एनर्जी कैसी है। तो आज बस मैं आपसे यही बात करने आई हूँ, ठीक है। आप लोग भी, मैं जानती हूँ कि बहुत एक सफोकेशन रहा है आपके इन कुछ दिनों से, लाइक जैसे कुछ टू मच होने जा रहा है, राइट। और एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, फीलिंग हैवी, यू नो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ट्रिगर्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैस बना हुआ है। ये डीएफ की भी एनर्जी है और यही कुछ एनर्जी डीएम की भी है। डीएम की भी लाइफ में उनके वो भी एक रफ फेज से, टफ फेज से गुजर रहे हैं या गुजर रहे थे और चल रही है अभी एनर्जी। मैं नहीं कहूँगी कि चली गई है, बट यस, उनकी भी हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज, कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस, कुंडलिनी के कारण से हेल्थ इश्यूज, आपके डीएम की भी डिस्टर्ब नाइट, मे बी उनको उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो या उनकी हार्ट पल्पिटेशन बढ़ी हो या उनको एंजाइटी हो रही हो या वीकनेस हो रही हो, तो ये सब चीज़ें आती है हेल्थ इश्यूज़ में। एंड इट्स अ साइन ऑफ द कुंडलिनी असेंशन ऑल्सो। और या वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल स्ट्रगल का फेज़, या फैमिली में ट्रिगर्स, फैमिली में आपके लिए एक स्टैंड लेने की एक भावना, ठीक है। तो क्या है एनर्जी, वो बात करने के पहले एक बात तो ये कहना चाहूँगी कि आज क्योंकि संडे है और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम संडे तक आप हमको छूट दीजिए हमारे वर्ल्ड पीस समझने के लिए। तो आज का दिन लास्ट है एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप के एनरोलमेंट के लिए और वर्ल्ड पीस समझने के लिए। उसके बाद मैं छूट नहीं दे पाऊँगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डीएफ इस वक्त जो कियोस्क चल रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सेव योर एनर्जी। अपनी एनर्जी लीक पे काम कीजिए। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे लिखते हैं, मैं वो लिखते हैं लंबा सा 10 लाइन का मैसेज, और मैं आंसर करती हूँ 1 शब्द में, 2 शब्द में या 3 शब्द में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट टू सेव माई टाइम एंड माई एनर्जी, क्योंकि ऊपर आपके जैसे 100 लोग लिख रहे होते हैं एंड आई कांट आंसर द वे यू आर आस्किंग मी। एंड उसके बाद आप बैक टू बैक 50 क्वेश्चन फिर पूछोगे कि एक आंसर आया तो अब अगला क्वेश्चन, दूसरा आंसर आया तो तीसरा क्वेश्चन। सो आई डोंट प्रेफर टू आंसर। इसके पीछे रीज़न क्या है? आई वॉन्ट टू सेव माई प्रेशियस एनर्जी। वो प्रेशियस एनर्जी आपकी भी है, राइट। तो आपको अपने कलेक्टिव में कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा गॉसिप्स में, पार्टीज में, या फ्रेंड्स में, या अननेसेसरी चैट्स में डीएफ एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लिखती है। और अवॉइड करिए सिर्फ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कहीं ना कहीं डीएम आपको ये, कहीं ना कहीं डीएम इनको यही अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग जब बहुत लंबे लंबे इमोशंस लिखते हो, देन एन इमोशंस इज माइंड, तो वो लिटरली अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेते हैं। दे ऑलवेज प्रेफर शॉर्ट एंड स्वीट। डोंट यू लाइक दिस? ठीक है, इस पे आप काम कीजिए। इसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है। तो जहाँ जहाँ भी आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में फंस रहे हो, अननेसेसरी बहस का पार्ट बन रहे हो, अननेसेसरी अपनी वैलिडेशन दे रहे हो, घर में झगड़े हो रहे हैं, यू आर गोइंग टू आंसर अगेन एंड अगेन। नहीं, हर एक सवाल का आंसर देना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपके हर एक सवाल जो मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं, मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, मैं आंसर नहीं देती हूँ, बिकॉज हर सवाल का आंसर देना ज़रूरी नहीं है। बहुत इमरजेंसी है, बुक योर सेशन, दैट्स इट। क्योंकि आपकी एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, मेरी एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम तो हम सबकी एनर्जी प्रेशियस है।
सेव योर एनर्जी, सेव योर एनर्जी लीक एंड रिस्पेक्ट अदर्स एनर्जी, राइट। तो आपको भी जरूरी नहीं कि कहीं पर कोई ट्रिगर कर रहा है तो आपको आंसर करना ही है। हो सकता है कि वो आपसे आपकी एनर्जी ले रहा हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कोई आपकी फेमिनिन एनर्जी आपसे लेकर अपनी फेमिनिन एनर्जी को फीड कर रहा हो। शॉकिंग लगा? यस। स्पेशली जिन स्पाउस लोग होते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी वुंडेड है तो वो आपको ड्रेन कर करके आपकी एनर्जी सक करके आपकी एनर्जी पे फीड करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें एनर्जी की जो आप नहीं जानते हो डीप में ना। मैं हर चीज को बारीकी से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, याद आएगा तो कर दूंगी, नहीं याद आएगा तो फिर आपको खुद झेलना पड़ेगा। समटाइम्स पीपल लाइक अ नार्सिसिस्ट और they don't want to understand and they are not going to understand. They will simply suck your energy और वो अपनी एनर्जी पे फीड करेंगे एंड आपको बाद में लगेगा आई एम ड्रेन्ड मैम, अब मेरी एनर्जी लीक हो गई, नाउ आई अट्रैक्ट द कार्मिक सिचुएशन। अब डीएम ने एनर्जी पुल बैक कर ली, अब मुझे डीएम की याद आ रही है। अरे खाली हो गए तो याद तो आएगी ना, खाली हो गए हो तुम तो आपस कुछ नहीं है अब, तो डीएम की याद आ रही है। Now you want DM's energy। समझ में आया गेम क्या है? ओके अब चलिए बात करते हैं आगे। तो डीएम एनर्जी में क्या चल रहा है? डीएम एनर्जी इस वक्त बहुत ही समझदारी से चल रही है, दो वो भी एक रफ फेज से गुजर रहे हैं। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बट वो बहुत समझदारी से चल रहे हैं और एक्शन लेने की पूरी उम्मीद है। वो बहुत कामनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत पीस में रहने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनको कोई भी ऐसे वीडियोस उनके सामने नहीं आए। एंड दे आर ऑपरेटिंग विद द वेरी पावरफुल एनर्जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसमें उनके पास। भले ही उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हो या उनको एक बहुत ही सडन हार्ट ब्रेक हुआ हो थर्ड पार्टी का, या थर्ड पार्टी ट्रिगर कर रही है, whatever is happening going on with them, वो बहुत पीसफुली हैंडल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जो मैं आपको सिखा रही थी ऊपर की हर चीज़ का आंसर देना जरूरी नहीं है। दे आर एक्चुअली लेट गो द सिचुएशंस जहाँ पर उनको लगता है कि मेरा बस नहीं है, वहाँ पर वो कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन जो उनके ऊपर कार्मिक ट्रिगर के रूप में आ रही हैं वो साइलेंटली लेट गो करना जानते हैं। तो ओवरऑल मैं एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव लेके आई हूँ आज इस खूबसूरत संडे के दिन, और एनर्जी यूनियन की है, मतलब कि दे लिटरली वांटेड टू कनेक्ट विद यू नाउ। बहुत रफ फेज, बहुत झेल दिया, एनर्जीज ने मिलने नहीं दिया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना, एनर्जी रोक रही है आपको मिलने से, कॉल से, इवन मैसेज से, और आपके यूनियन को रोक रही है। बट नाउ वो भी थक गए, उनको भी अल्टीमेटली कितना भी उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया हो, उनका दिमाग खराब किया हो, लॉजिकली आपसे दूर किया हो, बट एट लास्ट उनकी सोल आपके लिए क्रेव कर रही, उनको भी मिलना है, आपको देखना है, आपको टच करना है, ओके आपको फील करना है। सो व्हाट योर डीएम इज फीलिंग राइट नाउ, योर डीएम इज फीलिंग यू, ठीक है। तो बट वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज जो वो आपके सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, दैट कि उन्होंने आपको उस फेज में, जो आपका सेपरेशन फेज था या उसके पहले जब आपका हनीमून फेज था, या जिस भी स्टेज में जब भी हुआ, उन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है। उन्होंने आपको हर्ट किया और उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, यू नो। और तो उनको अपनी इस जो ये फेज था जिसमें कि एक बहुत रफ पैच से वो गुजरे हैं, जब वो ठीक ही साइलेंट थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको मैसेज कॉल नहीं कर रहे थे, पर उस टाइम पे वो कर क्या रहे थे, उस टाइम पे वो रियलाइज कर रहे थे कि यार मैंने सच में बहुत अपनी डीएफ को ट्रिगर किया है, हर्ट किया है, उसके साथ बहुत ही गलत किया है। तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, ठीक है। और यही चीज़ें हैं जो अब उनको सपोर्ट कर रही हैं आपके फेवर में स्टैंड लेने के लिए, ठीक है। सो अब करंट एनर्जी क्या है कि नाउ दे विल टेक स्टैंड, ठीक है। अब उनको ये लगता है कि अब चाहे जो हो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैरिज के लिए भी बहुत से डीएम अब कन्विंस हो रहे हैं, बट जहां मैरिज के ऑफर्स आ रहे हैं, वेरी केयरफुल। एक डिस्क्लेमर है कि अभी भी वो रफ फेज निकला नहीं है, मैं ऊपर बोल रही हूँ, यू आर गोइंग थ्रू विद दैट फेज। तो हो सकता है कि वो अंदर
पैनिक हो, ट्रिगर्ड हो अभी भी, तो प्लीज़ किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती या उनसे लड़ाई करना या उनको ट्रिगर करना, उनको गुस्सा दिलाना, इसे प्लीज़ मत करना. दैट विल बी देन हार्मफुल. फिर वो हो सकता है कि वो जो उन्होंने डिसाइड किया है, जो स्टैंड ले रहे हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि भाई ना उनको आपके संग आगे जाना है, तो वो फिर अपना थर्ड पार्टी को फिर चूज कर सकते हैं. तो इस वक्त बिल्कुल बहुत केयरफुल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी में इतना मैनिपुलेशन है कि एनर्जी सिर्फ आप ही को मैनिपुलेट नहीं कर रही है, उनको भी कर रही है. सोचिए, आपको तो पता है कि हाँ मैनिपुलेशन है, उनको तो पता भी नहीं है, राइट? तो इसीलिए एटलीस्ट आपको अपने साइड से केयरफुल रहना है, ठीक है? और वो भी बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में ही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं. मतलब वो खुद भी अब पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप भी उनसे पुरानी बातें करो, ठीक है? और कुछ मत पूछो. अगर आपको कांटेक्ट आता भी है, आपको मैसेज आता भी है या कॉल आता है या मिलते भी हैं, तो तुम्हारे संग क्या क्या हुआ, प्लीज़ डोंट आस्क डीएफ्स. ये बहुत बड़ी गलती करती है वो. ये आप माइंड से ऑपरेट करके फिर से वो अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेते हैं. आपको इस वक्त मिलकर उनके संग बैलेंस में रहना है. न्यूट्रलाइज एनर्जी में, जो सिखाया है शेयर्ड फील्ड में, न्यूट्रलाइज एनर्जी में रहना है, बैलेंसिंग प्रैक्टिस करनी है, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना है, ठीक है? कुछ भी पास का आपको नहीं जानना है, ठीक है? क्योंकि उनकी इस वक्त एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट है. वो अपने हर थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ना चाहते हैं. बहुत ही ऐसी फास्ट एनर्जी है, फास्ट एक्शन लेने वाली एनर्जी है उनके अंदर. और एक ऐसी एनर्जी है जो कि अब आपके संग एक लॉन्ग टर्म, एक परमानेंट रिलेशन चाहती है, ठीक है? और हो सकता है कि इससे थर्ड पार्टी भी बहुत को भी झटका लगेगा वहाँ भी, तो वो उनको वहाँ के इमोशन से भी गुजरना है. सपोज कि अगर वो आपको चूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी को भी तो तकलीफ होगी ना. तो वहाँ पर भी तो उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं. तो ये वो एक बहुत ही बीच की ऐसी मझधार में, जहाँ पर एक साइड आप हो, एक साइड थर्ड पार्टी भी है, दोनों के इमोशंस हैं, दोनों से उनको प्रेम है, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे. प्रेम होता है तो इंसान डिसीजन ले नहीं पाता है. तो इसमें डीएफ को सपोर्ट करना है, मैच्योरिटी से बिहेव करना है, क्योंकि डीएम एनर्जी अब अपनी ये जो टाइम चल रहा है मैस्कुलिन एनर्जी के अवेकन होने का, वो एक फीनिक्स की तरफ राइज हो रहे हैं. अब वो गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं, अब वो प्रोवाइडर एनर्जी में आ रहे हैं. अब वो हर चैलेंज को, अब एक मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है जो चैलेंज लेती है, वो हर चैलेंज को जीतना चाह रहे हैं और जीत के इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनको समझ में आने लग गया है कि ये एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसमें कि वो भाग नहीं सकते, ठीक है? अब वो आपको चूज कर रहे हैं. दे वांटेड टू बी ऑनेस्ट विद यू, दे वांटेड टू बी लॉयल विद यू, रियल विद यू, ऑफ कोर्स, ठीक है? उनके बिहेवियर में आपको अब चेंज दिखेगा, ठीक है? उनको एवरीथिंग नाउ एक नए से उनको शुरुआत करनी है, ठीक है? उनको ये समझ में आ रहा है कि वो आपके बगैर अब नहीं रह सकते. वो आपको प्रोमिसेस करेंगे, राइट? वो आपके साथ डेडिकेटेड रहेंगे, डिवोटेड रहेंगे जो आपको जर्नी के लिए. तो आपको क्या करना है? आपको ये सब चीज़ें अपनी जर्नी के लिए करना है, अपने लिए करना है, ठीक है? राइट? बहुत ही इस वक्त सूर्य की जो साल है ये, तो सूर्य की एनर्जी सबसे ज़्यादा इस वक्त हाइटेंड है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी राइजिंग, सूर्य नेकलेस अब जिन लोगों ने अब तक नहीं लिए हैं, लीजिए, बहुत सपोर्ट करेगा. सूर्य नेकलेस या कोई भी नेकलेस होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, पर आपको इनर वर्क करना पड़ेगा. इनर वर्क इज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन की वो नहीं करेंगे बस हम यूनियन नेकलेस पहन लेते हैं, मैनिपुलेशन नेकलेस पहन लेते हैं. हाँ, मैनिपुलेशन नेकलेस में आपको हेल्प जरूर होती है. बहुत सी डीएफ ने मुझे बताया कि मैम मैनिपुलेशन नेकलेस के बाद बहुत मेरे माइंड में क्लैरिटी आई है, बैलेंस हुआ है, राइट? बट सूर्य नेकलेस हो गया, यूनियन नेकलेस हुआ, ये आपको सपोर्ट करते हैं, बट आपको इनर वर्क करना है, ठीक है? इस वक्त सूर्य की हाइटेंड एनर्जी है, मतलब कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त फीनिक्स की तरह राइज हो रहे हैं. यू कैन वेयर सूर्य नेकलेसेस दैट विल हेल्प बोथ ऑफ यू एनर्जेटिकली, ठीक है? सो एट लास्ट इतना ही कहूँगी कि कम्युनिकेशन आपके बीच में बिल्कुल आएगा.
जस्टिस एंड जजमेंट, यूनिवर्स का आपके फेवर में, कितनी भी डार्कनेस हो आउटसाइड, जस्टिस और जजमेंट यूनिवर्स ही करने वाला होता है, तो वो आपके फेवर में ही होगा, राइट। और बाकी थोड़ा बहुत डीएम जो फाइनेंशियली इस वक्त गो थ्रू हो रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, दैट इज अभी चलेंगी, बट यू शुड बी केयरफुल, और आप केयरफुल रहो। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको अपने पार्ट में क्या करना है। बाकी डीएम के साइड में क्या चल रहा है मैंने आपको एक हाईलाइट दे दिया है, वो क्या आपको फील करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या आपको याद करते हैं, तो बिल्कुल ऑल आंसर इज यस यस यस। बट मेक श्योर अगर आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो ऑफकोर्स वो आपको याद नहीं करेंगे। और रही बात यूनियन की, मैंने कंफर्मेशन दिया यूनियन का, तो कल ही आरती का एक ब्यूटीफुल यूनियन हुआ है, एंड बोथ ऑफ द कपल्स वेर होल्डिंग वेयरिंग माई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। तो ये एक अपने आप में प्रूफ है कि एनर्जी नाउ इज शिफ्टिंग टू कन्वर्ट इन योर फेवर। तो नाउ इस इन योर हैंड की उस एनर्जी को आप हार्नेस कर पाते हो कि नहीं। सो इनर वर्क करते रहो, शेयर्ड फील सुनते रहो, यूज द हेल्प ऑफ द सूर्य नेकलेस, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट एक्सेट्रा, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। डीएम अगर से बात होती भी है तो बैलेंस एनर्जी में रहिए, न्यूट्रलाइज एनर्जी में रहिए, और आगे जो गुनीत कह रही है उसको अंत तक सुनिए, अपना ध्यान रखिए। गुड मॉर्निंग दी, कैसे हो आप? दी मुझे ना एक आपको बात बतानी थी कि लास्ट जो क्लास हुई थी ना मेरी आदित्य के साथ दिसंबर जन में जो मैंने ली थी, तो उसमें जब लास्ट क्लास थी ना तो मैंने उनको बोला कि मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना वो यूनिवर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि आई वॉज जस्ट थिंकिंग एट टाइम कि जैसे आपने बोला था कि गुनीत अभी तुम ये सीख लो और फिर उसके बाद हो सकता है कि आदित्य चले जाएंगे। एंड मुझे जो गाइडेंस आ रही थी, मतलब कि वो ऐसा आ रहा था कि शायद आदित्य अभी नहीं जाएंगे, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी नहीं जाएंगे। एंड उसके बाद मुझे ये स्ट्रॉन्गली तो लास्ट 6 मंथ से आ रहा था कि आदित्य को हमारी सोल फैमिली के लिए कुछ सिखाना है। एंड इंटरनली मुझे आता था, बट मैंने वर्बली कभी आदित्य को बोला नहीं था। बट हाँ, आज मैं उसको पूरा कंफर्म कह सकती हूँ कि जो यूनिवर्स सिखाना चाहते थे मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए, एंड जो आदित्य को सिखाना था हमारे पूरे सोल फैमिली को, दिस इज़ ऑल रिलेटेड विद AI एंड ऑल। अब धीरे धीरे वो चीज़ सामने आ गई है कि हाँ, कि धीरे धीरे बाकी भी जो हमारे DFs हैं, सोल सिस्टर्स हैं, तो वो भी सीख रही हैं। सो लॉट ऑफ थैंक यू फॉर मेकिंग मी लर्न न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़ जो उन्होंने सिखाए। एंड रियली ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड। मेरे लिए भी वो मेरे लिए जस्ट एज अ बेटा ही है। एंड मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि दैट माई डॉटर नाजलिन और आदित्य इज़ डिफरेंट फॉर मी, दे बोथ आर। मैं हमेशा उनको एज अपना ही बेटा समझती हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्यार देना दी आदित्य और आलिया को। आलिया से तो कभी मेरी बात नहीं हो पाई, बट हाँ, आदित्य इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर हिम। और मैंने कभी फर्मली मतलब ये अपने जो इमोशंस है कभी आदित्य को भी जाहिर नहीं किए। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स, हमेशा आगे बढ़ते रहें और हमेशा खूब सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में आए। लव यू दी, लव यू। एंड आई विश कि आदित्य को यूनिवर्स हमेशा बेस्ट प्लेस पे रखेंगे, वेयर ही कैन डू ऑल द वर्क। जहाँ पे भी रहेंगे हमेशा खुश रहेंगे, एंड द प्लेस वो है वो यूनिवर्स डिसाइड करेंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आप लोगों को। लव यू।